हमारा 5 किलो वेट ले जाने इधर रख लेते हैं, फिर इधर 10 किलो वेट उठा सकते हैं। उसी तरह से जब उसमें 4 पॉइंट पावर नहीं होगा तो वो आगे चार्जिंग नहीं पकड़ पाएगा। जब उसे 4 पॉइंट मिल जाएगा ना, तभी वो आगे काम करेगा। ऊर्जा हमारा बिना खाना खाए कोई काम नहीं कर सकते, खाना खिला दोगे तो काम करने लगेंगे। उसी तरह से ये होता है, अगर उसमें माइनस में चला जाएगा पावर तो बैटरी चार्ज नहीं होगी। इससे भी क्या है ना, जब हमारा चार्जर लगाते हैं ना तो मोबाइल से सप्लाई जाता है, उसमें दिखाई दे रहा है चार्ज कर रहा है, बट वो पावर बैटरी में इकट्ठा स्टॉक नहीं हो रहा है, उससे फेक चार्जिंग हो जाती है। तो बैटरी बदलने से क्या है ना, अगर बैटरी दूसरा डालेंगे तो चार्ज करेगा, 10-15 मिनट बाद 1-2 पॉइंट बढ़ेगा ना, इसका मतलब है कि बैटरी माइनस में हो गई है। तो भी उसको झटका लगा के लगाओगे वो बैटरी तो काम करने लगेगी। उसके बाद चार्जिंग बदल ही लिया बैटरी से, फिर भी नहीं हो रहा है, तो बैटरी कनेक्टर के बीच वाली पिन पे रख के मल्टीमीटर को उसका सप्लाई चेक करेंगे, बराबर दे रहा है ना, जो 2-3 पॉइंट आता है वो आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ऐसा भी होता है कभी कभी अपना चार्जर डायरेक्ट होने के बाद सप्लाई पूरा आता है, तो भी बैटरी, डिस्टेंस, डायोड, CPU ये शॉर्ट हो जाते हैं, तो भी फेक चार्जिंग कर देता है। क्यों? डायरेक्ट हो जाता है तो वो रुकेगा नहीं ना, स्टॉप नहीं होगा। उसके बाद नहीं होता है तो IC का है सप्लाई, SMD से हिट करके सप्लाई चेंज कर दो IC, तो सप्लाई बराबर मिलेगी तो चार्ज होने लगेगा। ये हुआ। उसके बाद सर ने प्रैक्टिकल के बारे में बताया और कराया भी। उसमें क्या बताया, सबसे पहले बताया जम्फर के बारे में। जम्फर के बारे में परसों में चला गया था जिन काम से, मुझे मालूम नहीं था, सर ने पूछा किसी कुछ पूछना, मैंने कहा सर जो आपने नेट पे बताया वो मेरे को मालूम नहीं, उसके बारे में कुछ पता। तो सर ने बताया, सबको बताया था, फिर भी एक बार रिपीट कर लो सब लोग। जम्फर लगाना, जम्फर लगाना अभी हमारा नए हो, इतना आसान नहीं है। जो काम करता रहता है उसके लिए आसान है, हमारे लिए, आपके लिए आसान नहीं है। हो सकता है आप लोगों को पहले से उसका एक्सपीरियंस हो तो आपके लिए आसान है, बट मेरे लिए आसान नहीं था। सर ने बताया जम्फर जब लगाते हैं तो जम्फर जैसे चार्जिंग सॉकेट, जम्फर कहाँ लगाया जाता है शायद मालूम होगा, फिर भी मैं बता दे रहा हूँ। जम्फर उस जगह लगाते हैं PCB में कोई वायर नहीं होता है, वो PCB के अंदर एक पीले कलर का जैसे कि तारी मान लो उसे, वो उसमें चलता है, ग्रीन कलर के नीचे पूरे में बिछा हुआ होता है। कहीं से अगर वो जैसे कट जाता है बीच में तो उसे जम्फर से सेट करते हैं। ऐसा नहीं है कि हम उसमें वही तार ला के उसमें सेट करते, नहीं होगा ऐसा। यहाँ पे सप्लाई ब्रेक हो जाती है, कंपनी से बन के आता है, उससे सप्लाई शॉर्ट ब्रेक हो जाती है। तो जम्फर क्या होता है, जम्फर एक बहुत ही पतला तार होता है जिसे हम चिमटी से पकड़ के, जैसे एक सप्लाई का पूरा एक लाइन है और उसमें बीच में कट गया है ना तो वो जुड़ेगा नहीं, वो जम्फर से जोड़ना पड़ेगा। एक सिरा इधर कहिया से लेके इतने सावधान करना पड़ता है, छोटे छोटे पुर्जों में, अन्य में कहीं और शॉर्ट नहीं हो जाए। इधर लगा के फिर दूसरे सिरे पे लगाते हैं जिससे सप्लाई का नियंत्रण बना रहता है, मतलब सप्लाई चलने लगती है, वो काम करने लगता है। सर ने कल बताया था कि जम्फर लगाने की सावधानियाँ क्या है कि मान लो चार्जिंग जैक में जम्फर लगा के सप्लाई को आगे बढ़ा रहे हैं, कोई भी किसी कार से प्लेट से वो बिल्कुल सप्लाई कट गई है, तो चार्जिंग जैक में आपने देखा होगा हर मोबाइल में चार्जिंग जैक में अलग अलग तकनीक होती है। किसी में 4 पिन होता है, किसी में 5 होता है, किसी में 7 होता है। एक अपना सैमसंग वाला है उसमें तो 14-15 होता है, बट वो 14-15 में पूरा लगाने की जरूरत नहीं है। अगर हम और आप ईयरफोन यूज नहीं कर रहे सैमसंग कीपैड में तो उसमें ईयरफोन का भी होता है, डाटा केबल का भी होता है, तो उसमें नहीं है। हमें सिर्फ इतना करना है कि चार्जिंग सॉकेट को फोन को चार्ज करना है। जब बजाना नहीं है और खराब हो गया है तो हमारा चार्जिंग होने लगे, कोई अच्छा है बजाने का अच्छा, तो उसमें ज़्यादा जरूरी पड़ती है, 4 तार पड़ती है। कौन सा? एक माइनस एक प्लस, उसके बाद एक डाटा वाला जो चार्जिंग को स्टॉप करता है, उसको करते हैं। तो उसमें क्या होता है, पहले तो सावधानी से लगाएं क्योंकि छोटे छोटे नक्शे होते हैं, अगर दूसरे में शॉर्ट हो गया, जुड़ गया तो वो काम नहीं करेगा, शॉर्ट हो जाएगा। और उसके बाद क्या है कि जम्फर हम पूरी PVC में कहीं भी लगा सकते हैं, PCB में जम्फर कहीं भी लगा सकते हैं। ऐसा नहीं है कि सर ने बता दिया यहाँ से यहाँ लग जाएगा, मैं दूसरी जगह लगाना चाहते हैं नहीं लगेगा, ऐसा कुछ नहीं है। जम्फर अगर आप लगाना सीख जाओगे
तो सावधानी से कहीं भी लगा सकते हो, कोई भी समस्या फोन की सॉल्व कर सकते हो। अगर उसको समझा है और पढ़ा है, सबने बताया है, तो हम और आप कुछ भी उसमें सही कर सकते हो। किधर की सप्लाई किधर भी दे सकते हो। अगर सोचते हैं कि देखा होगा कोई मैकेनिक है, बिल्कुल मान लो एक अपना बाइक ही ले लो, उसकी कंडीशन 100 पूरी टूट जाती है, फिर भी उसका इंजन मजबूत रहता है। ऐसा नहीं है कि 100 से ही चलता हो, इंजन मजबूत होना चाहिए, मैकेनिक अच्छा होना चाहिए जो कि उसे कहीं से न कहीं से एडजस्ट करके उसको बना देता है। इसी तरह से हमारा आप अगर मोबाइल को अच्छे से समझोगे, काम करोगे, तो कितना भी खराब मोबाइल आ जाए उसको अगर बनने लायक है तो भी बना देते हैं, पुर्जा चेंज करने लायक है, बाहर से लाने लायक है तो भी कर देते हैं। मगर ऐसा नहीं है कि ग्राहक मोबाइल लेके आ गया, वो डेड मोबाइल है, मान लो बंदी है उसमें, जब में आपने उसे चेक किया अच्छे से, उसने कहा भैया ऐसे बना ही दो, आप कितना भी खर्चा हो जाए, तो उसको पहले बताना चाहिए भैया इसमें 1000 रुपये 2000 रुपये लगेगा, बन जाएगा। ऐसा नहीं है कि आपने उसका पूरा पार्ट नया ला के डाल दिया, 10,000 का मोबाइल है, 15,000 आपने लगा दी उसमें। ऐसा भी नहीं करना चाहिए। बनाना तो है, बना तो लेते हैं, मगर पहले उसका डिसीजन निकालो भाई इतना खर्चा आएगा, बनवाना हो तो बन जाएगा, यही बन जाएगा, अगर नहीं है तो नहीं बनेगा। क्योंकि मोबाइल के अलग अलग पार्ट लाने से जितनी मोबाइल की कीमत होती है उससे ज़्यादा बनता है। और ये सॉफ्टवेयर हार्डवेयर में क्या होता है, हमारा पुर्जा लाके सॉफ्टवेयर से हार्डवेयर से जो छोटे छोटे पुर्जे लाके हमारा मोबाइल को घर भी बना सकते हो, बट इतनी व्यवस्था नहीं हो पाती ये। उसके बाद यही अपना है रोजाना वाला दैनिक से 4 बजे छुट्टी कर घर चले जाते हैं।